पॉइंट हम लोग का है इसमें, यस नियो अल्केन। नियो अल्केन क्या होता है पता है? कंपाउंड which contain two alkyl group is directly attached with second carbon atom in a carbon chain is called neo-alkane। हमेशा कितने नंबर कार्बन से होगा? सेकंड नंबर से कार्बन चेन। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि CH3 सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 है, बॉन्ड CH3 है। तो अब देखिए तो इसमें कितना अल्काइल ग्रुप है? एक अल्काइल यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। अल्काइल का मतलब मिथाइल ग्रुप, यस है ना? अल्काइल ग्रुप भी लिख सकते हैं डायरेक्टली अटैच विद क्या? सेकंड नंबर कार्बन, है ना? सेकंड नंबर कार्बन। तो पूछे सर सेकंड नंबर कार्बन कैसे होगा? सेलेक्ट करो लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन, 1 2 3 कार्बन चेन हो गया, सेलेक्ट कर दिया आपने। तो देखिए सेकंड नंबर पर अगर दो मिथाइल ग्रुप होगा ऊपर और नीचे, है ना, चाहे लेफ्ट या राइट, क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नियो। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? नियो, है ना? कॉमन नेम क्या हो जाएगा? नियो। और टोटल कार्बन की संख्या इसमें कितना है? 3 मोमेंट चलना, 2 को ऊपर नीचे, 5 को हो गया, है ना? तो नियो पेंटेन, ये इसका कैसा नेम हो गया आपका? कॉमन नेम। लेकिन आईपीएससी नेम अगर आप लिखते हैं इसका, तो आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा पता है? सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन। कैसे करेंगे? लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन आप ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे इसको, है ना? एलपीसीसी आप इसको लिख सकते हैं। एलपीसीसी का मतलब होगा लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन। आप इसको भी मेंशन बना सकते हैं, बना सकते हैं, क्लियर है? तो ये लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन में कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? टोटल कार्बन की संख्या, अब 2 को मिथाइल ग्रुप है, 2 डाइमिथाइल लिख सकते हैं, बोलो। और कितने कार्बन बचे हैं? 3 कार्बन को क्या बोलेंगे बालक? प्रोपेन, या इसी को हम बोल सकते हैं 2,2, कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा मिथाइल प्रोपेन, है ना? मतलब जो 2 बार लगाया, 2 नंबर जो लगाए, यानी मिथाइल ग्रुप दोनों दूसरे पर 2 बार है, क्लियर है? इसलिए आपको बोले लिखा क्या कि 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। चलिए अब यहाँ हम लोग देखते हैं इसके बाद। मान लीजिए कि कोई बच्चा क्या कि कार्बन चेन को बढ़ा दिया। मान लीजिए कोई बच्चा क्या कार्बन चेन को बढ़ा दिया, कार्बन चेन बढ़ा दिया, मान लो ऐसे कर दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड C, H3 बॉन्ड CH3, 2 को ऊपर नीचे कार्बन को डाला अल्काइल ग्रुप, CH2 बॉन्ड CH3, कार्बन चेन आपका ऐसा, लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन ऐसा है। तो अब देखिए यहाँ ध्यान से देखना है, सिलेक्ट करना है सबसे पहले लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन, और सेकंड नंबर कार्बन पर देखना है कि मिथाइल ग्रुप कितना है ना? हमेशा मिथाइल ग्रुप देखना है आपको। तो आप देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कि लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन आप बनाना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इधर से बनाएंगे, फिर यहां से जाने के बाद 1 2, है ना? इधर से भी आप जा सकते हैं, इधर यहाँ सामने से भी आप जा सकते हैं इधर। क्यों? क्योंकि इधर कितना कार्बन मिल रहा है? एक तीनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन मिल रहा है, तो कहीं से भी आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस साइड से, इसलिए ये साइड से क्योंकि ये साइड आपका अल्काइल ग्रुप मिनिमम आ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस पर आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है, इसलिए नंबरिंग हम सबसे पहला स्टार्टिंग कहां से करेंगे? ये पोजीशन से, इस पोजीशन से नहीं करेंगे। तो ये दिखाते हैं आपको। सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखो तो बालक एलपीसीसी है ही ना? यस सर। बोलो सब लोग, बोलो यस सर। एलपीसीसी इक्वल टू कितना सी है? 6 कार्बन की संख्या।
अब इसमें देखो लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन निकालने के बाद, लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन निकालने के बाद है ना, एक आपका मिथाइल ग्रुप बच जाता है। एक कार्बन को हम लोग मिथाइल बोलते हैं, यहाँ भी एक कार्बन को क्या बोलते हैं मालूम, मिथाइल बोलते हैं। तो आप बताइए कितना हो गया इसमें कार्बन चेन, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लिखेंगे तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, नियो, है ना। टोटल कार्बन की संख्या 6 मेन चेन में 2 को ऊपर नीचे 8, तो नियो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन इसका कॉमन नेम है ना। किसी भी कार्बन चेन में नियो कितने बार पॉसिबल होगा, तो 2 बार, है ना। अब किसी भी कार्बन चेन में आइसो कितने बार पॉसिबल होगा, 2 बार, वो भी 2 बार होगा पॉसिबल। कैसे भी बता रहे हैं, ए साइड से भी 2 को सेम साइड रहेगा, ए साइड से भी 2 को सेम साइड रहेगा। यानी असाइनमेंट आपको नहीं देखे हैं, असाइनमेंट में ऐसा सवाल डाला हुआ है, असाइनमेंट में ऐसा सवाल लेवल 1 में ही डाला हुआ है, पहला सवाल है ना, नाम लिखना है, हाँ सिर्फ नाम लिखना है, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बरकरार रखना है। और सेकंड में जाइएगा तो हाइब्रिडाइजेशन, आज हम लोग सेकंड टॉपिक में ही करने वाले हैं, सेकंड लेक्चर में, क्लियर है। और फिर उसके बाद थर्ड लेक्चर में ही करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना इस बात को, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे लेक्चर आपको पढ़ रहा है। असाइनमेंट लीजिए, बनाइए, समझ रहे हैं ना, असाइनमेंट वहां से लीजिए ऑफिस से और बनाइए, उसको नहीं बने फिर हमसे पूछिए, क्लियर है। असाइनमेंट तो कम से कम लीजिए। अब इसका आईपीएससी नेम देखो भाई, क्या हो जाएगा आईपीएससी नेम, हो 2 डाई मिथाइल, कितने कार्बन का चेन है वाला, 6 कार्बन का चेन है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। 6 कार्बन का चेन है तो हेक्सेन, 2 डाइमिथाइल हेक्सेन, क्लियर है, 2 डाइमिथाइल हेक्सेन, क्लियर है। बोले सब लोग, चलिए अब आगे देखिए। जैसे कोई भी बच्चा क्या कहा कि सर अगर मान लीजिए कि हम ऐसा लिखते हैं कार्बन को CH2 CH बॉन्ड CH2 CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ऐसा कार्बन चेन आप लिखते हैं। कैसा कार्बन चेन लिखे, इस फॉर्म में कार्बन चेन आप लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन। जब हम इधर से सिलेक्ट किए तो 1 2 तीसरे पर आया और यहाँ से 2 साइड जाने का रास्ता है, तो उस रास्ते में जाना है जिधर बड़ा कार्बन चेन हमको मिल जाएगा, क्लियर है, बड़ा कार्बन चेन मिले। देखिए 1 2 3 है ना, तो यहाँ से गए तो ऊपर में छोटा, सामने बड़ा मिल रहा है कार्बन चेन, तो सामने पहले जाएंगे। लेकिन हम लोग का सवाल यह है कि इधर से सर दूसरे पर नहीं आ रहा है, तीसरे पर आ रहा है, इधर से सर दूसरे पर 2 को मिथाइल ग्रुप आ रहा है ना, बोलो सब लोग। अब देखिए जब इधर से 2 बार आपको मिथाइल ग्रुप मिल रहा है तो नंबरिंग तो इधर वाला सही होगा ना बालक। अब चलिए, क्या यह आइसो है कि नियो है, कॉमन नेम इसका आइसो के फॉर्म में लिखोगे कि नियो के फॉर्म में लिखोगे, नियो के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि सेकंड नंबर कार्बन पर कितने मिथाइल ग्रुप है, तो दिक्कत क्लियर हो रहा है। लेकिन फिर आपके सवाल आ रहा होगा कि सर मान लीजिए कि ये वाला दोनों कार्बन को उठा के यहाँ कर दिए तो क्या कॉमन नेम इसका होगा, तो नहीं होगा। मैंने बताया कि देखिए डेफिनेशन आप लोगों ने लिखा है, 2 अल्काइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद सेकंड कार्बन एटम इन ए कार्बन चेन, क्लियर है। जैसे आप लोगों ने क्या किया, इधर से तीसरे पर देखा, कॉमन नेम तो पॉसिबल नहीं होने से रहा, इधर से आइए, इधर से सेकंड नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है आपका, है ना, सेकंड नंबर कार्बन पर कितना मिथाइल ग्रुप है, 2 है ना, एक ऊपर और दूसरा नीचे। तो ये आपका नियो दे रहा है, नियो कॉमन नंबर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस दोनों को आप उठा करके यहाँ ले आए, तीसरे कार्बन पर ले आए आप, तो ये कभी भी ना तो आइसो होगा ना तो नियो होगा, यही कॉमन अप्लाई करना है। बोलिए चलिए आगे बात करिए। तो इसका नाम कॉमन नेम में क्या हो जाएगा छोटू, नियो। कितने कार्बन का चेन है, 7। आप 3 को ऊपर नीचे में छोड़ देगा, है ना। कॉमन नेम में सब लिखना है, हो कॉमन नेम में सब लिखना है, सारे कार्बन की संख्या को, नियो डीकेन। तो लोग समझदार बच्चा है। आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा भाई, 225। हाँ एक मिनट 2,2। अब पूछे सर 2,2 क्यों आप लिख रहे हैं सर, क्योंकि अब हमको 2 बार यहाँ है ना, और टोटल मिथाइल की संख्या कितना है, 3, इसलिए 2 को हमको 2 बार लिखना पड़ेगा, है ना।
अब चलिए, और कहाँ है? 5वें पर है, कॉमा 5। टोटल मिथाइल ग्रुप की संख्या कितना हो गया? 3। ठीक है ना? 3 के लिए क्या लिखते हैं? ट्राई मिथाइल। और कितने कार्बन की संख्या है मेंशन में? एलपीसीसी कितने संख्या बनाए हैं आप? 7 बनाए ना हो? एलपीसीसी 7 बनाए हैं, तो जो हो जाएगा 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। लिख सकते हैं ना? यस सर। हेप्टेन। क्लियर है? यस सर। बोलो। कोई दिक्कत? फिर से बता दो। अब देखो क्या करेंगे, कॉमन नेम के लिए सेकंड नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप है ना? इसलिए क्या हो गया आपका? नियो। टोटल कार्बन की संख्या इसमें कितना है? 10। 2 ऊपर है वो यहाँ, है ना? 10 हो गया। 10 के लिए डिकेन बोलते हैं। बोलो, एक कौन सा नेम है आपका? कॉमन नेम। आईपीएससी में लिखने के लिए सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन। तो दूसरे नंबर कार्बन पर कितना मिथाइल ग्रुप है? बोला 2। ठीक है, तो 2 बार है ना? दूसरे नंबर कार्बन से 2 बार है ना मिथाइल ग्रुप। 2 लिखिएगा आप, है ना? ये नहीं कि सर 2 एक बार नहीं लिखेंगे, नहीं सर, क्योंकि मिथाइल ग्रुप की टोटल संख्या 3 है। क्लियर है? जो कि 2 गो है वो 2 नंबर पर है, तो इसलिए 2 लिखा। और एक मिथाइल ग्रुप 5वें नंबर से है तो 5 लिखा। ट्राई मिथाइल हेप्टेन। आई बात समझ में? बोलो। ये तो था नियो। तो अगर मान लिया जाए कि किसी भी कार्बन चेन में नियो पॉसिबल जो होगा, नियो एल्केन इज पॉसिबल मिनिमम number of required carbon is equal to 0, is equal to 4, is equal to 4। यानी नियो एल्केन पॉसिबल होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कार्बन कितने के बराबर होता है? 4 के। 5 के बराबर होता है ना? कितना होगा? 5 यानी 5। कितना के बराबर होगा? 5 के बराबर। क्लियर है? अभी आप लोगों ने देखा इस चीज को, लेकिन हाँ, इस कार्बन के साथ बॉन्ड एंगल कितना घुमाइएगा, है ना? इस कार्बन का ये जो नियो है, ये किसी भी एंगल से देखिएगा तो ये नियो ही आपको नजर आएगा, है ना? चाहे आप इसको किसी भी एंगल पर लेके जाइए, ये हमेशा क्या नजर आएगा बालक? नियो। हमेशा क्या नजर आएगा आपको? नियो। अब देखिए ये बीच वाला कार्बन है, नियो है। अब इसका पॉसिबल कीजिए 1 2 3, है ना? देखिए ऊपर नीचे आपका क्या मिल गया? 3 अल्काइल ग्रुप मिल गया। क्लियर है? क्लियर है सभी लोग? क्लियर है? बोलिए। चलिए, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है। ये तो पहले भी आपको बता के लाए, है ना? यानी यहाँ ये आपका मिथाइल हो गया और यहाँ भी आपका क्या हो गया? मिथाइल हो गया। तो इसका नाम आप क्या लिख सकते हैं? तो डाई मिथाइल। कितना है कार्बन चेन? प्रोपेन। पहले भी बताए हैं, अभी भी बताए, इसका सही बताए हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कार्बन की संख्या कितना होना चाहिए? 5। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे क्या कहता है, जो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का कई टाइप से आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। different mode of representation of organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए क्या क्या कंपाउंड है इसके। जैसे कोई भी हम लोग एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई एक एग्जांपल जैसे C6H12
12 है ना, H12, चाहे हम इसको 14 करते हैं, C6H14। तो C6H14 को 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेक्सेन। 6 कार्बन क्या बोलेंगे, हेक्सेन। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इस 6 कार्बन का स्ट्रक्चर पहले बनाना है सिंगल बॉन्डिंग के थ्रू, बनाना है सिंगल बॉन्डिंग के थ्रू। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। अब ये हाइड्रोजन को अटैच करना है, तो पहले वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन, 3, उसके बाद 2, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद इसके बाद 3। यानी जो कार्बन जितने टाइम बॉन्ड बना के बैठा हुआ होगा, उसके बाद जितना बॉन्डिंग होगा वो सारा बॉन्डिंग किससे होगा, हाइड्रोजन से। क्लियर है, कार्बन कार्बन आपस में जितना बॉन्ड बना के बैठ जाएगा, उसके बाद जितने सारे बॉन्डिंग होंगे वो सभी बॉन्डिंग किससे होगा, हाइड्रोजन से होगा। क्लियर है सभी लोग, चलिए अब देखिए तो कितना हाइड्रोजन है, 14 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कोई देखो किसी बच्चे को, चलिए इसको रिप्रेजेंट करना है, तो क्या हम इसको CH3 ऐसे लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बालक, बोलो यस सर। अब कुछ नहीं कीजिए, जो CH2 लिखा हुआ है आपका, इस पूरे CH2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, CH2 का कितना 4 होल 4, और CH3 कितने बार है आपका, 2 बार, तो इसको CH3 का होल ट्वाइस भी लिख दीजिए, या अगर आपको मन करे तो आप इसको ऐसे भी लिख दीजिए, CH3 और CH2 का होल 4 और CH3। क्लियर है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, यानी CH2 कितने बार है वाला, 4, उसको होल ट्वाइस कर लीजिए, मतलब होल 4 कर लीजिए। होल 4 जब करिएगा तो उसमें CH2 कितने बार आपको लिखाएगा, 4। अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है, मतलब एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर डिफरेंट मोड में आपसे पूछा जाए तो आप उसको लिख सकते हैं, या क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहे तो आप उसको लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, सिर्फ कार्बन, सिर्फ क्या मिलेगा, कार्बन लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है, सिर्फ क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, कार्बन लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है, बोलो यस सर। और एक कहीं कहीं ऐसा भी मिल सकता है, डॉट वाला, मतलब बीच में डॉट लगा दिया, बीच में क्या लगा दिया, डॉट, बॉन्ड नहीं दिया, डॉट लगा दिया। क्लियर है, क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया, कोई दिक्कत। अब इसी को फिर रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, कितने कार्बन है, 6 है ना बाबू, 6 कार्बन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 1 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ और 6 यहाँ। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन। कैसा लाइन बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कैसा फॉर्मूला बोलते हैं इसको, बॉन्ड लाइन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कोई दिक्कत, क्लियर है सारे बच्चे, बोलो यस सर, जल्दी छापो। तो इतने तरीका से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए देखते हैं हम लोग क्या, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप को हम लोग डिनोट करते हैं R से, है ना, पता है कि when one of the valency free of carbon atom is called अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन का एक बैलेंस फ्री होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्काइल ग्रुप। एंड इट जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
इक्वल टू CnH2n प्लस 2 माइनस 1, है ना, CnH2n प्लस 2 और माइनस 1, क्लियर है? माइनस क्या है आपका 1 है, क्लियर है? अब चलिए CnH2n प्लस 2 माइनस 1, तो CnH2n प्लस 2 जो है वो किसका फॉर्मूला है? एल्केन का। किसका फॉर्मूला है? एल्केन का। लेकिन इसमें जो ये पूरा फॉर्मूला आप देख रहे हैं बालक, ये पूरा जो फॉर्मूला देख रहे हैं -1 के साथ, ये पूरा फॉर्मूला को आप बोल सकते हैं अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है अल्काइल ग्रुप का। इसमें वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, द नंबर ऑफ कार्बन। बोलिए, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है if n is equal to 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, चले रहे हैं? चलिए अगर आप n is equal to 1 रख रहे हैं, आप n की संख्या क्या रख रहे हैं? 1। कोई दिक्कत? चलिए तो क्या रखिएगा? CnH2n प्लस 2 माइनस 1, तो C1H2 into 1 plus 2 minus 1, C1H2 plus 2 minus 1, C2H4 C1 minus 8, एक हाइड्रोजन घटेगा, तो C1H क्या हो गया 3, आप इसी को CH3 लिख सकते हैं। और दिक्कत, यानी इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन का वैलेंसी क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो एक कार्बन है C, इसके साथ कितना हाइड्रोजन है 3, और एक कार्बन का वैलेंसी 3 है। ये वैलेंसी 3 बता रहा है कि किसी को अपने पास अटैच करेगा, किसी को अपने पास क्या करेगा? अटैच करेगा, बुलाएगा। क्लियर है? क्या करेगा? बुलाएगा। तो ये आपका जो है एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मिथ। और उसमें जोड़ना किसको है? बाइल। और उसमें ग्रुप यानी इथाइल ग्रुप, ऐसा ग्रुप का रहेगा इथाइल ग्रुप। क्लियर है? अगर आप बात करें अल्काइल ग्रुप का, तो अल्काइल ग्रुप जो होता है वो दो चीज का होता है, एक अल्क होता है, दूसरा बाइल होता है। एक अल्क होता है और दूसरा बाइल होता है। तो अल्क का मतलब क्या हो गया? बोलिए, प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स जिसको बोलते हैं। कैसा प्रीफिक्स बोलते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स। यानी ये होता क्या है आपका? रूट वर्ड। रूट वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्बन। और अल्काइल ग्रुप को क्या बोलते हैं? ये होता है सफिक्स। क्या होता है? सफिक्स, जो बाइल ग्रुप के फॉर्म में आता है। बाइल क्या है आपका? सफिक्स है, जो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के लास्ट में ऐड होता है। एक कार्बन है तो क्या हो गया? मिथाइल। कार्बन तो क्या हो गया? मिथाइल। फिर कहता है कि if n is equal to 2, n कितना के बराबर है? 2 के बराबर है। तो क्या लिखेंगे? CnH2n प्लस 2 माइनस 1, C2H2 into 2 प्लस 2 माइनस 1, C2H4 प्लस 2 माइनस 1, C2H6 माइनस 1, तो C2H कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? एक कार्बन के साथ यहाँ जो है उसका वैलेंसी फ्री हो जाएगा, है ना? कोई एक कार्बन के साथ वैलेंसी फ्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ C बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H वैलेंसी फ्री।
तो जिस कार्बन का वैलेंसी फ्री होता है उस कार्बन का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। वैलेंसी फ्री कार्बन एटम इज हायर प्रायोरिटी। क्या कारण है इसका? ये कारण है कि जो कार्बन का वैलेंसी फ्री है, जो कार्बन अपना अल्काइल ग्रुप के कारण वैलेंसी को फ्री रखा है, वो कार्बन का प्रायोरिटी कार्बन चेन में सबसे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? इसका रीजन ये है कि वह कार्बन पर कोई भी एटम और ग्रुप आकर के अटैच होगा। जब अटैच हो जाएगा तो उस कार्बन का नाम उसके नया वाला फंक्शनल ग्रुप या नया वाला ग्रुप के कारण होगा। जैसे मान लीजिए कि एक क्लासरूम है आपका और इस क्लासरूम में हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के क्रम में हम पढ़ा के चले गए, फिर कोई एक स्टेज तो खाली हो गया, बोर्ड तो खाली हो गया, क्लासरूम तो खाली हो गया। जब क्लासरूम खाली हो गया तो वहां पे कोई भी नया टीचर आकर पढ़ाएगा, है ना? तो इस क्लासरूम का नाम फिर किसके थ्रू दिया जाएगा? जो नया टीचर कमिंग होगा उसके थ्रू। जो ये स्टेज खाली है उसके थ्रू। बोलो स्टेज परफॉर्मेंस देखा है? कभी पहला गाना बजा दिए, है ना? पहला गाना बजा दिए, अब पहला गाना पर जो डांसर डांस करके गई, है ना, उसके बाद हो सकता है कोई नया डांसर आ जाए, यानी गाना बदल जाएगा, है ना? अरे बोलो, पहले 500 उड़ा रहा था, उसके बाद कितना उड़ेगा? 2000 उड़ेगा। अरे बोलो, आता है तू लोग? भीख मंगा कहीं का उड़ाएगा कहाँ से? कौन भीख मंगा है? उड़ाएगा कहाँ से? बोलवे करता है ना उड़ावे करता है तो क्या करेगा? खाली बैठ के मजा लेगा? हाँ, एक चीज उड़ाएगा। क्या उड़ाएगा पता है? ऐसे आएगा, ऐसे एक गिट्टी उठाएगा और ऐसे फेंक देगा। और वो भी भेजा किधर? स्टेज पर नहीं, कोई आदमी देख रहा है उसके ऊपर क्यों डिस्टर्ब हो जाए। समझ रहा है? क्या हो? कोई दिक्कत? कुछ खोए खोए से रहते हो तुम यार? कुछ बात है तो बोल दो। अरे तुम्हें जो वो स्टूडेंट है हमको सब कुछ बताता है। जल्दी लिखो, बंद करो इसको। अगर मान लीजिए कि आपने रखा 3, if n is equal to 3 रख दिया, तो CnH2n प्लस 2 माइनस 1 क्लियर है? चलिए, तो C3H 2 into 3 प्लस 2 माइनस 1, C3H6 प्लस 2 माइनस 1, C3H8 और माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये? C3H7। एक कार्बन का वैलेंसी फ्री हो जाएगा। तो 3 कार्बन है, तो हमने आपको क्या कहा था? 1 2 3 कार्बन बॉन्ड बना लीजिए और किसी से एक टाइम 3 को हाइड्रोजन डाल दीजिएगा और बाकी एक टाइम क्या कर दीजिएगा? वैलेंसी फ्री कर दीजिएगा। तो दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। F n is equal to 4, तो क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस 2 माइनस 1, तो CnH2 into 4, यहाँ 4 रख दो और प्लस 2 माइनस 1, C4H कितना हो जाएगा? 9 और A हो गया 8 प्लस 2 माइनस 1, C4H9, यानी कार्बन का वैलेंसी फ्री है ना? तो यहाँ 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। बाइल ग्रुप जुड़ जाएगा उससे, और जिस कार्बन का वैलेंसी फ्री होगा उसको आप नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? बोलिए। चलिए यहाँ देखिए, C C C C क्लियर है? और इसका आप देखिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन डालेंगे? 2 डालेंगे ना? और इसका क्लियर है? हाँ या ना बोलिए। तो अब इसका हम नंबरिंग करेंगे कहाँ से? जिधर वैलेंसी फ्री है ना? 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बालक?
हाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। क्लियर है? जो वैलेंसी फ्री होगा उस कार्बन का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोगों को कार्बन चेन ऐसा रहे, देखिए जैसे कोई भी अल्केन है अगर, तो उस अल्केन से सफिक्स, इसका सफिक्स को हटाना है आपको, एनी को क्या करना है? हटाना है। और जोड़ना किसको है? बाइयल ग्रुप को जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए, क्या बचेगा? अल्क, और अल्क में जाके प्लस क्या हो रहा है बालक? बाइयल, यानी अल्काइल और ग्रुप। जैसे मीथेन था वो, तब मीथेन से किसको हटाओगे तुम? एक का सफिक्स हटेगा तो दूसरे का सफिक्स जुट जाएगा। अल्केन का सफिक्स हटेगा तो इसका नाम क्या होगा छोटो? मीथ। और उसमें जुटेगा क्या जा करके? बोलो, बाइयल ग्रुप जुट जाएगा। जुट जाएगा, बाइयल ग्रुप क्या हो गया? जुट गया। तो क्या नाम हो गया इसका? अल्मीथाइल ग्रुप। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऐसा कार्बन चेन का। एग्जाम्पल तौर पे ऐसा, अगर कोई बच्चा ऐसा लिख दिया CH3 CH2 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 वैलेंसी फ्री, है ना? तो इसमें नंबरिंग करने के लिए आता है CH3 CH2 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 वैलेंसी फ्री, है ना? तो बताओ कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? इधर से कि उधर से? उधर से, यानी वैलेंसी फ्री से। ये वैलेंसी फ्री का मतलब कि कार्बन अपना कुर्सी खाली करके रखा है, उसके पास आज लड़की वाला आ रहा है ना? अरे बोलो, कौन सा बना रहा है? लड़की बना रहा है। इसलिए एकदम सोफा को साफ सुथरा करके रखा है, ऐसे तो उस पर गांजा पी करके फेंक देगा, है ना? तो समझ गया? तो भाई को क्या, उसका इमेज की बात है, अरे है ना? तो बोलो, है ना? इमेज की बात है, इसलिए दिक्कत है उसको। तो एकदम साफ सुथरा शोभा को शोभा कहा गया, है ना? सोफा, सोफा, समझ गया? शोभा, अरे बोलो क्या? सोफा, हाँ सोफा, सोफा को साफ सुथरा रखा है। तो किधर होगा? जिधर सोफा, बार बार सोफा कहला जा रहा है ना? अच्छा बताओ, देखो शोभा, है ना? बताओ, जिधर आपका जो है बैलेंस फ्री है उस कार्बन का प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो कितना कार्बन है वाला? 4 कार्बन को क्या लिखिएगा? ब्यूटाइल। क्या लिखिएगा? ब्यूटाइल। क्लियर है? अब अगला सवाल देखिए आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। कोई बच्चा क्या किया? बच्चा तो बच्चा होता है ना, लेकिन कुछ ना कुछ समय गधा भी होता है। तो बीच ही से वैलेंसी को फ्री कर दिया, बीचे से वैलेंसी को क्या कर दिया? फ्री कर दिया। तब तो बड़ा नाइंसाफी है इसके साथ। तो जिस कार्बन का वैलेंसी फ्री है उसी कार्बन को हम प्रायोरिटी पहला देंगे, यानी पहला प्रायोरिटी वही हो जाएगा। क्लियर है? यदि मेहमान साहब जब आएंगे, लड़की वाले आएंगे, तो सीधे कहाँ बैठेंगे? बीच वाले पर। समझ रहे हैं ना? यानी जहाँ वैलेंसी सोफा खाली है, इधर तुम लोग बैठ गए, तुम्हारा दोस्त सब इधर बैठा हुआ है ना? अरे बोलो, है ना? दोस्त है, लतखोराई करवे करेगा, जाहिर सी बात है। अरे बोलो, है ना? दोनों तरह से हम दोस्ती एकदम निभा रहा है। ये एकदम लड़की वाला को समझा रहा है, जानते हैं सर? नहीं, बताइए ना सर, मेरा दोस्त जो है ना, कुछ नहीं सर पीता है पानी के सिवा, है ना? लेकिन एक ही चीज सर, उसका आदत बहुत बढ़िया है। क्या है ना? तो बोला कि सर मंदिर के पीछे जाकर के थोड़ा सा गोला खा लेता है ना? वो चॉकलेट वाला गोला खाता है ना? चॉकलेट वाला गोला समझता है? अरे बोलो, क्या खाता है चॉकलेट वाला? भांग। देखो खाता है ना? भांग खाता है ना? अरे बोलो, हाँ। अब देखो, अब यहाँ देखिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे, है ना? जिस कार्बन का वैलेंसी फ्री है
तो आप बोलिए कि इधर से स्टार्ट करके किधर जाएंगे, इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, इधर। इधर ज्यादा दोस्त रहेगा उसी साइड में ज्यादा लाइक करेगा, जहाँ रहा कि इधर ज्यादा दोस्त उधर बदमाशी ज्यादा करेगा, है ना। तो मेरा शादी होते होते रह जाएगा, अरे बोलो होते होते रह जाएगा ना, अरे बोलो। हाँ तो ऐसे भी नहीं पड़ेगा तो ऐसे भी नहीं होगा, कार्य लव ऑलवेज, है ना। क्या दिक्कत है, 2 3 4 और 5 क्लियर है। लेकिन इधर भी कितना कार्बन है, हो 2 कार्बन है, कोई दिक्कत। तो इसका नाम हो जाएगा 2 कार्बन वाला, इधर कोई इथाइल, क्या बोलेंगे इथाइल, और इधर वाले को वैलेंसी फ्री कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ना, 1 मिनट देखिए, इधर वैलेंसी फ्री है तो 1 2 3 इधर आ गया, है ना। अब इधर से आपको नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा इथाइल, क्लियर है। 1 एथाइल, और कितने कार्बन का चेन है 5, तो पेंटेन नहीं सर, पेंटाइल, क्योंकि जो वैलेंसी फ्री होगा वो अपने पास कमिंग ग्रुप को तो बुलाएगा ना, तो बाकी ग्रुप वहां भी लग जाएगा, कोई दिक्कत। 1 इथाइल पेंटाइल, कोई दिक्कत। एक बार चलिए देखिए, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करके इधर नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे, क्यों, क्योंकि इधर कार्बन चेन आपको बड़ा मिल रहा है, इधर कार्बन चेन क्या मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन मिल रहा है। इसके कारण नंबरिंग हम इधर जाएंगे, और एक कार्बन जो मेन चेन से बाहर हो गया है ना, उसके लिए इथाइल लिख देंगे, और वो कितने नंबर से है, तो 1 नंबर से है, तो 1 एथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटाइल, पेंटाइल, कोई दिक्कत, क्लियर है, बोलो।